हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो 21 मार्च को आपको एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आपके 15 जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू इम्पोर्टेंट वो करने वाले हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन 1 है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो एडिशन रिएक्शन करते हैं, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन में जाती है। ऑप्शन पहला का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, इन द सेकेंड पीरियड नियोन हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिकॉज ये क्या है कि आउटर मोस्ट सेल जो है नियोन का वो क्या है, कंप्लीटली फील्ड है सर, इसीलिए उसमें मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। ऐसे भी नियोन आपकी क्या है, इनर्ट गैस है सर, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर जिंक एंड टीन आर दी मेटल्स एलॉयड टू फॉर्म। कि कॉपर जिंक और टीन को ये मेटल जो है वो मिलाकर एलाइड टू फॉर्म, इससे क्या एलाइड करते हैं। तो थर्ड का जो ऑप्शन डी, सोल्डर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉपर और टीन और जिंक को मिलाकर क्या बनाते हैं, सोल्डर बनाते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मेटल हाइड्रोक्साइड विथ रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होना चाहिए, वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेअल्कली दोनों से रिएक्ट करता है सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए, मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होंगे, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी। फोर्थ का ऑप्शन सी हो जाएंगे। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो अल्कली और बेस से आपके एसिड दोनों से रिएक्ट करते हैं, और आपके अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। जिंक हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विथ ए कार्बोजेलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज टर्म्ड एज। कि अल्कोहल जब कार्बोजेलिक एसिड के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है प्रेजेंस में, तो उसे हम टर्म क्या देते हैं, एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन 5 का बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथिन बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व्स। यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, 6 का जो ऑप्शन होंगे डिहाइड्रेशन कर देता है। कि इथेनॉल में जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे ये इथिन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ वाटर हो जाएंगे, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द इक्वेशन। यहाँ पे H जब सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहे हैं, और यहाँ पे क्या बन रहा है, H2O। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो क्या है, आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद को रिड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है, खुद को ऑक्सीजन रिलीज करवा के लूज करके दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सल्फर में ऑक्सीजन ऐड हुआ और H2SO4 से आपकी ऑक्सीजन हटी, तो हटा जहां से उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम। किस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होगा, जो नॉन मेटल है, देख लो ना, ब्रोमीन। ऑप्शन डी।
8 का ऑप्शन डी, ब्रोमीन हैज रिलेटिवली हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर टू द अदर एलिमेंट बिकॉज हैलोजन टेंड टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। जो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले, उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ब्रोमीन बहुत जल्दी करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, 17 ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि एक कंपाउंड दैट इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर यूज्ड इन हॉल हेरोल्ट प्रोसेस इज। हॉल हेरोल्ट प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट किस कंपाउंड का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, बी, सोडियम एल्यूमिनेट को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि सोडियम एल्यूमिनेट इज नॉट कंपाउंड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर ऑफ हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, क्योंकि सोडियम वहां से निकल सकता है, इसीलिए ये आपका यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोला जाता है ऑन पासिंग एमोनिया गैस ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए कॉपर ऑक्साइड को जब हीट करते हैं एमोनिया गैस पास करवा के, तो एक रेडिश ब्राउन रेसिड्यू वहां पे लेफ्ट हो जाते हैं। तो व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एमोनिया इज डिमोन्स्ट्रेटेड हियर। तो क्या एमोनिया का क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट होते हैं, क्या यहाँ से निकल के आते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। क्या है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। क्या बोलता है कि जब एमोनिया गैस अगर पास करते हैं कॉपर ऑक्साइड से, तो एक ब्राउन कलर वहां पे अगर रेसिड्यू कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है क्या कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है एमोनिया का। क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि रोटेन एग स्मेल्स इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ H2S गैस। यहां से क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है। कहां से, रोटेन एग से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 का बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि एमोनिया गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर सिंस एमोनिया इज। एमोनिया गैस जो है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, एयर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के द्वारा क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है। तो एमोनिया जो यहाँ पे है, एमोनिया जो है लैटर है एयर से, इसीलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में कलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाए, लैटर देन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोला जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग वुड ऑक्यूपाई 22.4 लीटर एट एसटीपी। कौन यहाँ पे 22.4 लीटर एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.4 लीटर पे ऑक्यूपाई किया है। तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2, ये O2 ऑक्सीजन गैस। आपका ये क्या है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आपका 1 मोल बराबर 22.24 लीटर, या बोल सकते हैं क्या आपकी मोलर मास। तो ये आपका 1 मोलर मास है, ये सही है। ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया, ये भी सही है। या 66.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम्स होना चाहिए। तो देखो ये पहला, तो 1 मोल में आपका कितना है, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, ये तो है। तो इतना मॉलिक्यूल्स में एमोनिया, ये भी सही है। 1/3 होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और 13 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑक्सीजन एटम है। वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम के पास क्या है, तो ऑक्सीजन के एटम के पास क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोला जाता है एक मिनरल फॉर्म, एक मिनरल जो है वो आपकी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वेंटली इज नोन एज। एक मिनरल से जो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली और कन्वेंटली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखें
तो अब हम जो देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम और आगे करेंगे, और हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं सर। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर जो आपका बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला नंबर आपका बोला गया है वो हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो पहला नंबर का बोला जाता है क्या कि द फ्लोइंग स्केच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयरन कप विथ निकल मेटल। निकल मेटल के साथ आयरन कप का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है। स्टडी द डायग्राम को स्टडी करना है और आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो एनोड पे क्या लगा हुआ है, एनोड पे आपका कॉपर लगा हुआ है और आपका कैथोड पे कप लगा हुआ है, आयरन कप, जिसको हम क्या करवाना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना है। इस मेटल पे क्या करवाना है आपकी सर, उसके कॉपर का परत, इसमें निकल का परत इसमें चढ़ाना है। इलेक्ट्रोलाइट भी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग द आयरन कप इज प्लेस्ड एट द कैथोड। वाई कि जो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन कप जो है वो कैथोड पे प्लेस्ड है, क्यों? तो बोलता है मेटल जो इलेक्ट्रोप्लेटेड है उसे हम कैथोड पे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड पे क्या करते हैं, वो प्लेस्ड करते रखते हैं। Therefore, the metal ions nickel 2 plus in it gets reduced. निकल 2 प्लस क्या होगा, वो रिड्यूस्ड होंगे एट द कैथोड पे एंड फॉर्म से लेयर ऑन इट। मतलब कि यहां से क्या होगा, एनोड से जो होंगे निकल 2 प्लस निकलेंगे और यहां पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होगा, निकल सल्फेट होंगे, निकल सल्फेट होंगे। निकल सल्फेट क्या होगा, एनोड से टूट के बाहर आएंगे और क्या होंगे, कैथोड पे डिपोजिट होगा। इसीलिए कैथोड पे आयरन कप को क्या किया जाता है, प्लेस्ड किया जाता है। समझा गया। नेक्स्ट, नेम द आयन दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में क्या आयन प्रेजेंट होना चाहिए, निकल 2 प्लस। इलेक्ट्रोलाइट में निकल 2 प्लस प्रेजेंट होना चाहिए। कैटायन निकल 2 प्लस एंड एनायन डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट टेकन। इलेक्ट्रोलाइट आप क्या लिए, उसमें एनायन डिपेंड कर रहा है। निकल सल्फेट भी हो सकता है, या आपका बोल सकते हो निकल क्लोराइड, कुछ भी आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपकी कैटायन होना चाहिए, कैटायन जो होना चाहिए वो निकल 2 प्लस मस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट को आपकी सी नंबर, स्टेट 1 कंडीशन। एक कंडीशन आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेट 1 कंडीशन दैट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट डिपॉजिट इज स्मूथ फर्म एंड इवन। कि एक कंडीशन यहाँ पे नेसेसरली जो इंश्योर करता है कि आपका जो डिपॉजिट हुआ वो स्मूथ हुआ, फर्म और थ्रू आउट इवन है। तो यहाँ पे द पासेज ऑफ लो करंट, करंट जो होना चाहिए, लो करंट आपका पास करवाना चाहिए फॉर लॉन्ग टाइम इज नेसेसरी कंडीशन टू इंश्योर द डिपॉजिट इज स्मूथ इवन एंड फर्म। तो करंट जो पास करवाना चाहिए, पासेज ऑफ करंट इज लो, पासेज ऑफ करंट इज लो फॉर लॉन्ग टाइम, लंबा समय के लिए छोड़ा, बहुत कम करंट पास करवाएंगे तो डिपॉजिट जो होगा थ्रू आउट सेम होंगे, इवन होगा, फर्म होगा, स्मूथ होगा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड। कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहे हैं वो हमें लिखना है। तो निकल क्या कर रहा है, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, निकल बना लेगा। यही तो रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट जो है आपका, व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व एट द एनोड। एनोड पे क्या ऑब्जर्व करोगे, नेगेटिवली चार्ज आयन डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट, मूव टुवर्ड द एनोड बट डू नॉट डिस्चार्ज ड्यू टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के कारण वो डिस्चार्ज नहीं होंगे, बट निकल लॉसेज 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू निकल 2 प्लस इन द सॉल्यूशन, द रिजल्ट एनोड इलेक्ट्रोड गेट्स थिनर। यहाँ पे जो आपकी जो एनोड का जो निकल होंगे, निकल वो क्या हो जाएंगे, थिनर हो जाएंगे, क्योंकि यहां से टूट के निकल क्या हो रहे हैं, आपकी कैथोड पे जाके चिपक जा रही है। अब आयरन कप बिकम्स थिकर, और आपकी आयरन कप जो है वो आपकी आयरन कप वो क्या हो जाएंगे, थिकर हो जाएंगे ओवर टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के समय के ओवर पे क्या हो जाएगा, आपकी जो आयरन कप है वो ठीक हो जाएगी।
और निकल जो है वो थिन। एनोड मतलब पतला हो जाएगा और कैथोड जो हो जाएंगे मोटा हो जाएंगे। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करना है, मिलान करना है। मैच दी फ्लोइंग कॉलम ए विथ कॉलम 2। तो वाटर का क्या हो जाएगा, वाटर जो हो जाएंगे वो कोवैलेंट कंपाउंड है। वाटर जो क्या है 1 का ए का 3 हो जाएगा। वाटर जो है आपका वो क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड। वाटर आपका अल्कली मेटल यहाँ पे कौन है, लिथियम, बी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके हैलोजन जो है, हैलोजन क्या हो जाएगा, आयोडीन। हैलोजन आपका आयोडीन 2 नंबर हो जाएंगे। ये 3 था ना, पहला का 3, ए का 3, बी का 1 और सी का 2। फिर कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड होंगे और डी का 5 हो जाएगा। वीक एसिड क्या हो जाएंगे, एसिडिक एसिड आपका वीक हो जाएगा। एसिडिक एसिड ई का 4 हो जाएगा। पहला का कोवैलेंट कंपाउंड, वाटर जो हो जाएंगे कोवैलेंट कंपाउंड हो जाएंगे। बी का जो अल्कली मेटल आपका 1 हो जाएगा, लिथियम। हैलोजन का जो हो जाएगा, हैलोजन का क्या हो जाएगा, हैलोजन आपका आयोडीन हो जाएगा। ये आपका कोवैलेंट कंपाउंड, अल्कली मेटल लिथियम, हैलोजन आयोडीन, कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड, वीक एसिड आपका 4th नंबर। समझ आ गए, यही तो आपको करना था मिला। अब जो नेक्स्ट आते हैं आपके 3rd नंबर, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेज बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। फिल इन द ब्लैंक्स है। द सॉल्ट दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन को से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, फेरिक क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मेटालिक ऑक्साइड विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट। किस कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके मेटालिक ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो किसको यूज करके, तो क्या हो जाएंगे, अल्युमिनियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, द मेटल नाइट्रेट विच ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन फॉर्म्स ए ब्लैक रेसिड्यू। कि सर थर्मल डिकम्पोजिशन के मेटल नाइट्रेट जो है थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो एक ब्लैक रेसिड्यू कौन यहाँ पे बनाएगा, तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। कॉपर नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड और क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी क्या बोला जाता है कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस करने के दौरान इफ डैश इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड, किसे इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं, द कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट फेड, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के कलर फेड नहीं हो रहा है तो किस इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, कॉपर का करेंगे। इलेक्ट्रोड में किसका यूज करेंगे, कॉपर का ही करेंगे। किसका यूज करेंगे, कॉपर का यूज करेंगे, तो वहां पे कलर का फेड कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन नंबर ई बोला जाता है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और इन लिमिटेड सप्लाई और अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। कार्बोनेट और को क्या करते हैं, हिट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन द अब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई में, तो इसी को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर में करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके है कि स्टेट द टर्म्स ऑफ द फ्लोइंग। टर्म को क्या करना है, स्टेट करना है, टर्म को क्या करना है, टर्म ऑफ द जो है उसे हम एक्सप्लेन करना है। द ग्रुप ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द पेरेंट एल्केन। अगर पेरेंट एल्केन से एक अगर हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। अगर एक आपका हाइड्रोजन ग्रुप आपका पेरेंट एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने के द्वारा जो ग्रुप बनता है उसे अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है, एक किलो आपके हाइड्रोजन रिमूव किए होते हैं। नेक्स्ट आपके 2 मेटल प्लेट्स और वायर्स थ्रू विच द करंट इंटर्स एंड लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 2 मेटल जो आपके यहाँ पे जो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कि 2 मेटल प्लेट्स और वायर थ्रू विच करंट इंटर्स एंड लीव्स द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से क्या करंट इंटर कर रहे हैं या लीव कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, कैथोड एंड एनोड। सी नंबर, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
which contain the same number of units as the number of atom in carbon 12. कार्बन 12 के नंबर ऑफ एटम जितना आपके सेम नंबर ऑफ यूनिट आपके कंटेन किए हुए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। मोल क्या बोलते हैं? मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द टेंडेंसी ऑफ एटम टू पुल ए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन ए कंपाउंड, उसे क्या बोलते हैं? कि अगर उसे कोई एटम को टेंडेंसी है कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयर्ड पेयर हो वो अपने तरफ क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं टुवर्ड इटसेल्फ कंपाउंड से, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं उसे। नेक्स्ट आपकी जो है, नेक्स्ट आपका जो बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन 5 कि द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, उसी को तो बोलते हैं इंपेरिकल फार्मूला। क्या बोलते हैं? इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं सर। इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता जाता है क्या? इंपॉर्टेंट है सर। पूरा सेक्शन ए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। गिव द आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चरल फार्मूले गिवन बिलो। स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है, उसका हम क्या करेंगे? आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो पहला देखो क्लोरीन, क्लोरीन है ना, जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट नजदीक आता है नंबरिंग उधर से करेंगे। तो नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5। देखो 2 और 3 में क्लोरीन लिखा हुआ है, 2 और 3 में ClCl है, तो क्या लिखेंगे? 2,3 डाइक्लोरो। कितना कार्बन है? 5 कार्बन। क्या हो जाएंगे? क्लोरोपेंटेन। 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा नंबर क्या है? कितना कार्बन है? कार्बन किधर गिनेंगे? एक क्या है सर? ये आपका कार्बोजेलिक एसिड है। COOH आ गया ना, तो कार्बोजेलिक एसिड है। कार्बोजेलिक एसिड नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3, 3 कार्बन है। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड हो जाएंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट आपके ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सर कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर डायग्राम फॉर दी फ्लोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाएं चैप्टर। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला बोला जाता है 3 मिथाइल पेंटेन। पहले पेंटेन बोला है 5 ड्रॉ करो, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब 3 पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए, CH3 डाल दो मिथाइल ग्रुप। अब हर जगह पे HH लगा दो सर, HH लगा दो, H 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 लगा दो। क्या हो गए? यही तो आपका हो गया। यही तो क्या हो गया? यही तो आपका 3 मिथाइल आपका क्या हो गया? पेंटेन हो गया सर, 3 मिथाइल पेंटेन। अब जो दूसरा है प्रोपाइन है। प्रोपाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होंगे, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अप्रोप मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन पहले दो, 1 2 और 1 3 बॉन्ड लगा दो, 1 2। अब क्या करो? H इधर लगा दो, H इधर लगा दो, H इधर लगा दो, H इधर लगा दो। हो गए। ये क्या हो गया? ये आपका प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हो गया। मिथेनल, Al लगा हुआ लास्ट में, मतलब अल्डिहाइड होंगे, मतलब C डबल बॉन्ड O, इधर भी H इधर भी H। हो गए। यही तो मिथेनल है। इसका कॉमन नेम जो होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है। क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड होते हैं। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने का संभावना है, जरूर करके जाए, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू।